हेमिस नेशनल पार्क है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, लद्दाख में है, और ये हाई अल्टीट्यूड में आती है और फेमस किसके लिए, लियोपर्ड्स के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिवर है वो इंडस रिवर है। तो इस तरीके से मैंने एक थोड़े रनिंग नोट्स। एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट को हम किस तरीके से रीड आउट करें, क्या इसका सिलेबस है, एंड उसके साथ हम पॉलिटी के नेक्स्ट आज हमें क्या अपना टारगेट है वो हम इसको रीड आउट करने वाले हैं। सो एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो वीडियो में जो भी नया आया है, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली टारगेट मिलता है एज ए यूपीएससी प्रिपरेशन और एज ए गाइड के रूप में। तो जो भी मेरा गाइड या मैं अपने इस तरीके से पढ़ाई करती हूँ, तो मेरे साथ भी आप भी उसी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वही मेरे पूरे दिन का टारगेट होता है, और हम नेक्स्ट डे फिर हम तैयारी करते हैं और पीछे वाले का रिविजन भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में, जो कि प्रीलिम्स का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, ना कि मेंस के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे प्री के टारगेट को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि यहाँ पे एनवायरनमेंट में एनवायरमेंटल इकोलॉजी आती है, बायोडाइवर्सिटी आती है, क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चंस आते हैं, देन अपने यहाँ पे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस आते हैं, और रिलेटेड टू करंट अफेयर जो अपनी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट्स वगैरह जो भी इससे रिलेटेड जो भी फील्ड में होते हैं। तो ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस का वेटेज होता है वो 12 to 15 के मिड में होता है, जो कि बड़ा टारगेट है और इजी सब्जेक्ट है। मुझे बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार कर चुकी हूँ। और यहाँ पे आगे आप डिस्कस करेंगे कि आज हम क्या रीड आउट करने वाले हैं और क्या हम पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा आज का टारगेट पूरा हो जाए और हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार ये हम कर सकते हैं। तो तैयारी को बिल्कुल भी हमें ढीली नहीं छोड़नी है, उसको हमें उसी तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत दिन हमारे जा चुके हैं और आगे आने वाले दिन बड़ी स्पीड से आगे हम बढ़ रहे हैं। 2 दिन अपनी होली और धुलंडी पे थोड़ा सा अप्स डाउन हुआ है, क्योंकि हम यदि सेलिब्रेट भी करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वापस उसी माइंड फ्रेश से अब हमको आगे पढ़ना है और अपना टारगेट लेके चलना है, क्योंकि हमें तो आगे यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जिस तरीके से मैंने नोट्स बना रखे हैं, एक बार आप मेरे एनवायरनमेंट इकोलॉजी के नोट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो भी IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज हैं, इसके बारे में बता रखा है कि जो भी है, ठीक है। ये मैं थोड़ा ऐसे दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं किस तरीके से पढ़ना होता है। या आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि एनवायरनमेंट का कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, तो आप यूट्यूब पे जाइए और फॉर यूपीएससी एनवायरनमेंट के लिए डालोगे, तो सबसे पहले अपने आप को सिलेबस को देखना है, उसके बाद हमें कुछ तैयारी करनी है। तो जो भी टॉपिक है उसको मेंशन करना, उसकी वीडियो देखना, और मैं आपको इस वीडियो में रिसोर्सेज भी बताऊंगी कि किस किस रिसोर्सेज से आप अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बना सकते हो कम टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीसीज होती हैं जो कौन सी एंडेंजर्ड हैं, कौन सी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, तो इनके बारे में है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है जो भी करंट में भी रही हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये हमें इनकी जो भी ये है प्रोटेक्ट एरिया कैटेगरी वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए किस किस कैटेगरी में क्या आता है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कंजर्वेशन रिजर्व होता है कैटेगरी 5 में, कम्युनिटी रिजर्व कैटेगरी 6 में, नेशनल पार्क कैटेगरी 2 में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी 4 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हुआ था। और इसमें जो कैटेगरी जो ऐड की गई थी 5 और 6, ये 2002 में इसको ऐड किया गया था। ये मैं मेरे रनिंग नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि मैंने अपने टीचर्स से पढ़ा था। यहाँ पे सबसे पहले हम जब इनको पढ़ते हैं तो यहाँ पे नेशनल पार्क पढ़ते हैं, उसमें जितनी भी स्पीसीज वगैरह उनको पढ़ते हैं, कौन सी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद हम टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे, उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो पिछले वीडियो में दिया था, मैंने ये बताया था आपको नेशनल पार्क सारे रीड आउट करने हैं। यदि फिर भी नहीं हुए हैं तो आप इनको रीड आउट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन सी रिवर इनके नियर है, कौन से यहाँ पे फेमस आपके स्पीसीज हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक बता देती हूँ, हेमिस नेशनल पार्क है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, लद्दाख में है, और ये हाई अल्टीट्यूड में आती है और फेमस किसके लिए, लियोपर्ड्स के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिवर है वो इंडस रिवर है। तो इस तरीके से मैंने एक थोड़े रनिंग नोट्स बना रखे हैं, आप भी अपने इसी तरीके से नोट्स बनाइए, जो कि आपको अपने हैंड रिटन का समझ में आ जाए। अब आप इधर उधर से किसी के नोट्स लेके पढ़ रहे हो, आप वो रखे रहेंगे नए के नए, आप पढ़ नहीं पाओगे। यहाँ पे अब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो
जम्मू कश्मीर के जितने भी पार्क हैं और किस किस चीज़ के लिए फेमस हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। इसी तरीके से मैं ऊपर से जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर नीचे हिमाचल पे आते हैं, उसके बाद अपन सारा हिमाचल में अपन सारा कुछ पढ़ते हैं, ग्रेट हिमालयज वगैरह सारे नेशनल पार्क उधर होते हैं। फिर हम उत्तराखंड पे आते हैं, देन हम जैसे जैसे थोड़े थोड़े नीचे बढ़ते हुए हम सारे वही नेशनल पार्क सारे कवर कर लेते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे लोकेटेड है ना। जैसे जिस भी स्टेट का आपको मैप आपके माइंड रीड में होना चाहिए, और जो भी अपने यहाँ पे नेशनल पार्क है उनकी भी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ये अपने नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो आज का आपका टारगेट ये है कि कंप्लीट आपको सारे नेशनल पार्क आपको पढ़ने हैं। एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन ले सकते हो, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि आप 2 दिन इसको लो। एक दिन में कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि ये हो जाएंगे कवर, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और इनको अच्छे से लर्न करना, जिस भी स्टेट का डालो उसकी स्पीसीज डालना, और उसी के नियर बाई जो भी फेमस है वो चीज़ अपने शॉर्ट नोट्स की तरह मेंशन कर लेना अपने नोट्स में। बस यही करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और ये जो भी स्पीसीज है उनका देख लेना, एंडेंजर्ड है या क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आ रही हैं, तो यही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वो भी एक बार मेंशन करना। जैसे कि मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड है या फिर क्या है, तो ये जो ज़्यादातर वो होते हैं ना क्रिटिकल कंडीशन में होती हैं, तो वो क्वेश्चंस ज़्यादा यूपीएससी उनको पूछता है। और अभी करंट में जो भी न्यूज़ में स्पीसीज रही हैं वो डालोगे, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, मनाल सर की भी आप लेक्चर देख सकते हो, या फिर आप सुदर्शन सर की वीडियो देख सकते हो। आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हो, क्योंकि मैं जिन टीचर को मैं फॉलो करती हूँ मैं वहीं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा रिसोर्सेज या ज़्यादा इधर उधर फॉलो नहीं करती हूँ, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। और सब टीचर्स का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं अपने टीचर से पढ़ती हूँ या मैं आपको गाइड करती हूँ, तो मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊँगी। यहाँ पे रेड लिस्ट की स्पीसीज वगैरह हैं जो क्रिटिकल होती हैं, तो यहाँ पे ये सारी दे रखी हैं कि हमें पता होना चाहिए कि ये हैं, तो हमें पता हो कि ये कहाँ पे। अब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि जो भी स्पीसीज का नाम दे देते हैं और फिर हमें बताते हैं कि ये कहाँ लोकेटेड है, तो हमें वो प्लेसेस का बताना पड़ता है, या फिर हमें ये कौन नेशनल पार्क में है, नेशनल पार्क का नाम दे दें, या है या नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं आप। और इसके PYQ लगाइए आप। मैं इसके रिसोर्सेज के बारे में आपको एक बार बता देती हूँ। एक तो आप ना बायोलॉजी क्लास 12th की जो NCERT बुक है वो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना। मैं दोबारा मेंशन करती हूँ, NCERT बुक है बायोलॉजी की क्लास 12th की, उसका चैप्टर 13 to 16 यानी 13, 14, 15, 16 लास्ट के जो 4 चैप्टर है वो आपको हर हाल में पढ़ लेने हैं 1 या 2 दिन में निकाल के, जैसे तैसे टाइम मिलता है। वो जो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम वाले, आप ये 4 चैप्टर आपको कर लेने हैं। और आपको कुछ वेबसाइट है इंडियन ईयर बुक्स में होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की, क्लाइमेट चेंज की, ठीक है, वो वाली आप डाउनलोड कर लेना। वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगी। आप डेली PIB अपनी आप PIB वाली वेबसाइट्स पे जाके आपको जो भी न्यूज़ है, जो भी करंट में भी चल रहा है, एक है डाउन टू अर्थ है, एक WWF, UNEP, IUCN की रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। मैगजीन्स वगैरह आती हैं, या विजन 365 एनवायरनमेंट की भी आप पढ़ सकते हो, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। और आपको ये जो रामसर साइट्स वगैरह हैं, वेटलैंड वगैरह हैं इंडिया में, उनके बारे में अच्छे से देख लेना है, और जो भी करंट में रही हैं उन सब चीज़ों को भी अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो ये अपना हो गया है एनवायरनमेंट का। देन अभी मैं आपको पॉलिटी का टारगेट और बता देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो पॉलिटी का 15 डेज़ का प्लान था, यहाँ पे हमने जो अपना टारगेट चल रहा था, तो मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें 9 डेज़ थे, 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाली, और 7 डेज़ हमारे अभी रिमेनिंग है। और मेरा सिलेबस जो अभी हुआ है वो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह वगैरह ये मैंने पढ़ लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ये नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे मैंने डे 5, 6 वाला पार्लियामेंट और स्टेट, क्योंकि मैंने अपने तरीके से पढ़ रही थी, मैंने बताया कि मैं इस तरीके से पढ़ रही हूँ, बट आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते थे। और यहाँ पे मैंने इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह नहीं पढ़े हैं अभी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में जितने भी चैप्टर्स वगैरह आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मैंने पढ़ लिया है। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज वगैरह मैंने पढ़ लिया, बट मैंने अभी यहाँ पे टिक नहीं करा, मैंने पहले भी बताया था। और यहाँ पे अमेंडमेंट वगैरह, शेड्यूल्स और ये जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वगैरह हैं, ये मेरा भी रह गया है, और इसका एक बार मेरे को कंप्लीट रिवीजन करना है। लेकिन बस मेरा ये है कि जो भी मैं पढ़ती हूँ उसका पीछे का मैं रिवीजन करती हूँ, क्वेश्चंस बार बार लगाती हूँ। तो अभी मेरी M लक्ष्मीकांत बस कंप्लीट होने को है, और इसका मेरे को फिर से एक बार रिवीजन करना है, इसके PYQ लगाने हैं। और आज मेरा जो एक बार टारगेट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओहो, ये निकल गया। ओके, तो यहाँ पे जो भी PYQ हैं ये मेरे 2000
2013 से हैं, 2013 से लेके और 2024 तक हैं। तो ये आज इस सारे PYQ एक बार मैं जो पॉलिटी के हैं वो मैं लगाने वाली हूँ। तो मेरा आज जो दिन का टारगेट है वो ही है। और CSAT में मैं PYQ जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट जो आया हुआ है मैं उन्हीं को देखूंगी, क्योंकि मेरा हाथ बंद हो चुका है, उससे मेरे लिखने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो मैं अभी लिख नहीं पा रही हूँ, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैं ओरली रीड आउट करूँगी, और इनके शॉर्ट नोट्स भी होते हैं वो मोबाइल में ही मैं बना रही हूँ। तो आप इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्प होगी। आज का टारगेट आपने देख लिया होगा कि ये आपको आगे नेक्स्ट का पढ़ना है, वो आप पढ़िए और अच्छे से उसका रिविज़न कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर।